नमस्कारम गाइस। तो कैसे हैं आप? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। पाकिस्तान आर्मी ने पुंछ सेक्टर पे बहुत ज्यादा हैवी शेलिंग्स और गोलीबारी करी है और उसमें बहुत सारे सिविलियंस की मौत हुई है और उन्होंने टारगेट किलिंग्स करी है, सिखों को टारगेट बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एक्ट ऑफ कॉवर्डनेस सामने आया है। कितनी ज्यादा मतलब अनैतिक है पाकिस्तान की सेना कि अब इंडियन आर्मी से तो लड़ नहीं पा रही है वो। जब इंडियन आर्मी से लड़ नहीं पा रही है तो क्या करे? जनता को उसने निशाना बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुंछ सेक्टर पर ही क्यों उसने हैवी शेलिंग्स करी। उसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये एक मैप है। EFSAS यूरोप की एक संस्था है, उसने जारी किया है। पाकिस्तान की दृष्टि से ये मैप बिल्कुल सही है, पर इंडिया की दृष्टि से मैप बिल्कुल गलत है। हम इस मैप को सरासर नकारते हैं, पर समझाने के लिए मैं आपको ये वाला मैप लेके आया हूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पर है उरी सेक्टर। कौन सा सेक्टर है यहाँ पे? उरी सेक्टर। और यहाँ पे आपका आ जाएगा पुंछ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? पुंछ। और यहाँ पर आपका रहेगा हाजी पीर। हाजी पीर। हाजी पीर करके जो आपका एक चेक पोस्ट है, ये वाइटल चेक पोस्ट है। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट है इंडिया के लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पे है। 1965 में क्या हुआ था कि हमने इसको बिल्कुल एनेक्स कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, परंतु 1966 के ताशकंद एक्ट में हमने इसको गवा दिया था। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम वार तो जीत जाते हैं, पर जब एग्रीमेंट की बात आती है, जब हम टेबल पे बैठते हैं, तो वहां पर इतने सारे नेगोशिएशंस होते हैं कि कहीं ना कहीं हमको कुछ चीजें बिल्कुल छोड़ देनी पड़ती है। पाकिस्तान की जो सेना है उसकी बौखलाहट सबसे बड़ी यही थी कि कहीं ना कहीं हाजी पीर वापस से वो उसके हाथ से चला ना जाए। और हाजी पीर से ही उसने पूरी हेवी शेलिंग्स करी। और हाजी पीर से 46 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पर पूंछ सेक्टर है। इंडिया को अगर यहाँ पर जाना है तो एक राउंड लेके जाना पड़ता है, यू शेप में जाना पड़ता है। और अगर इंडिया इसको एनेक्स कर ले हाजी पीर को, तो हम सीधा रूट यहाँ से बना सकते हैं। और वैसे मैंने आपको बताया कि एक वाइटल पोजीशन है। अगर जो भी इसको मतलब एनेक्स करेगा वो आराम से नीचे के बहुत सारे एरिया को कवर कर सकता है। और हमको ऐसे पहाड़ वाले इलाके पे चाहिए कि ऐसे चेक पोस्ट इंडिया के कंट्रोल में रहे। और पाकिस्तान का दिमाग बिल्कुल खरा हो चुका है कि शायद ऐसा ना हो कि हाजी पीर वाला जो एरिया है वो भी इनके हाथ से निकल जाए। जिस प्रकार से इंडिया रिटेलिएट कर रहा है, उसी की बदौलत क्या हुआ कि पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। और पाकिस्तान ने भारत के बहुत सारे बॉर्डर एरिया पर मिसाइल से हमला किया। पर भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम था, उसने बहुत सारी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। और इससे मालूम पड़ता है कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि इंडिया ने जब रिटेलिएट किया तो इंडिया ने पाकिस्तान के लाहौर, कराची और रावलपिंडी में हेवी ड्रोन से शूट आउट किया। और वो जो ड्रोन था वो इजरायली ड्रोन था जिसका नाम था हैरपी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस ड्रोन ने पाकिस्तान का HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम था उसको बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और वो जो डिफेंस सिस्टम था वो चाइना की देन थी, मेड इन चाइना था। चले तो चांद तक वरना शाम तक। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के कारण अगर हम देखें तो जो सिखों पे इतना ब्रूटल किलिंग हुआ है, जो इतना टारगेट किलिंग हुआ है, खालिस्तान का एक भी व्यक्ति उस पर कुछ बोला नहीं है अभी तक। जो खालिस्तान के लोग हैं, खालिस्तानी जो मतलब नेता हैं, जो सिखों के इतने बड़े बड़े रहनुमा बने फिर रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं हुआ अभी तक। और ये साफ साफ दिखाता है कि पाकिस्तान आर्मी और खालिस्तान का क्या एजेंडा है। गुरु पवन सिंह पन्नू जैसे जो लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे इस बात पे। और हम भी बैठे हुए हैं देखने के लिए कि इनके स्टेटमेंट्स क्या आते हैं, क्योंकि इतने बड़े रहनुमा जो सिख के बने फिर रहे हैं। इंडिया के पंजाब वाला जो क्षेत्र है उस पर तो ये लोग बिल्कुल दावा ठोक देते हैं कि भैया ये इंडिया को, खालिस्तान को मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। पर पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है उस पर कभी दावा ठोकते भी नहीं है। और साफ साफ इससे मालूम पड़ता है कि क्या इनका एजेंडा है। अगर हम बात करें तो भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। हम देखें तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंग्लैंड से, वो भी हमने साइन किया है। अमेरिका से जो टैरिफ नेगोशिएशन है उस पर भी हमने बात की है। और फ्रांस से हमने राफेल डील भी पूरी करी है। हमारी परचेसिंग पावर जो है उसी से हमने एक सॉफ्ट पावर जनरेट करी। और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ताकि वेस्टर्न मीडिया अपना मुंह बंद रखे और पैसा फेंका और तमाशा देखो वाला कार्यक्रम हमने सेट किया है। अगर हम बात करें तो भारत ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर ड्रोन अटैक किए। एक है अटक, एक रावलपिंडी, चकवाल, लाहौर, गुजरावाला, बहावलपुर, मियोना, चोर और कराची। ये सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक कमर्शियल सिटी है लाहौर, उसको पूर्णतः एक्सपोज कर दिया। वहां पर भी पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम HQ-9 मतलब वहां पर तैनात था, परंतु भारत के जो ड्रोन है, इजरायली ड्रोन, उसने उसको पूरा निस्तेनाबूद कर दिया और बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। और अभी जो ये वीडियो शूट हो रहा है रात को,
अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से हमको अभी जो मेनली न्यूज़ मिल रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने भी अभी बहुत ज़्यादा हैवी फायरिंग करी है, हैवी मतलब मिसाइलों की फायरिंग करी है उसने जम्मू सेक्टर में, और जम्मू में सायरन बजा दिया गया है और ब्लैकआउट कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने भी रिटालिएट किया है, साथ ही साथ उसका F-16 और 2 विमान ZF-17 को भी शूट कर दिया गया है। कुल मिला के पाकिस्तान के जितने भी हमले अभी तक हुए हैं उसको अपन ने नाकाम किया है, इंडियन आर्मी ने उसको नाकाम किया है। और आगे जो भी अपडेट्स आती हैं उसको हम साझा करेंगे आपके साथ। अभी के लिए थैंक यू।